नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। एक किताब जिसने संसद से लेकर सड़क तक मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है, जिस किताब की वजह से मोदी सरकार की फजीयत बढ़ गई है। अब उसी किताब को लेकर दिल्ली पुलिस ने, अमित शाह की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है। तो क्या है पूरा मामला, बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं बताती हूँ कि आखिर मामला क्या है, कैसे मोदी सरकार की घबराहट एफआईआर के जरिए सामने आती दिखाई दे रही है। संसद में इन दिनों एक अजीब सा ड्रामा चल रहा है। ड्रामा किसी फिल्म का नहीं बल्कि एक किताब का है। जी हाँ, पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की एक अप्रकाशित किताब अभी छपी भी नहीं है, लेकिन संसद में बवाल जरूर मचा दिया गया है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इस किताब की कुछ कथित पंक्तियों को कोट करते हुए मोदी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि किताब में सरकार के लिए असहज बातें हैं और सच सामने आ रहा है। बस फिर क्या था, सत्ता पक्ष में भूचाल आ गया। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री ने विरोध जताया और मांग की कि राहुल गांधी के बयान को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया जाना चाहिए। मतलब सच बोले तो हटाओ, सवाल पूछे तो हटाओ। मामला यही नहीं रुका। सामान्य तौर पर संसद में कोई बयान हट जाता है और मामला शांत हो जाता है, लेकिन इस बार कहानी आगे बढ़ गई है। इस बार संसद की लड़ाई में दिल्ली पुलिस की भी एंट्री हो गई है। दिल्ली पुलिस ने नरवणे की अप्रकाशित किताब के कथित लीक मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और यहीं से राहुल गांधी ने सरकार को दोबारा घेर लिया है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने संसद परिसर में कहा है कि या तो नरवणे सच बोल रहे हैं या पेंगुइन यानी जो कि बुक के पब्लिशर हैं वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि किताब ऑनलाइन उपलब्ध बताई जा रही है और इसमें सरकार के लिए असहज बातें होने का दावा किया गया है। उन्होंने पूर्व सेना प्रमुख का 15 सितंबर 2023 का ट्वीट भी दिखाया, जिसमें नरवणे ने किताब को लेकर कुछ बातें कही थी। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, एक बार आप भी सुनिए। Penguin is saying something. They're saying the book is not being published, right? The book is available on Amazon. General Narawane has tweeted, I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to, both cannot be telling the truth. तो सुना आपने राहुल गांधी को, मतलब साफ है राहुल गांधी का सीधा सवाल कर रहे हैं, सच कौन बोल रहा है, सेना प्रमुख या सरकार? अब सरकार का जवाब क्या है? एफआईआर दर्ज कर दी गई है, लीक की जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन असली सवाल किताब में लिखा क्या है, उस पर चर्चा नहीं, उस पर बहस नहीं, उस पर जवाब नहीं। बस एक ही रणनीति, मैटर हटाओ, चर्चा हटाओ, सवाल हटाओ। किताब का लीक होना कानूनन गलत हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में सवाल यह है कि क्या सरकार लीक से ज्यादा किताब की बातों से डर रही है? अगर किताब में कुछ भी गलत नहीं है तो सरकार को इतना डर क्यों? विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। उनका कहना है कि सेना प्रमुख जैसी संवेदनशील संस्था के प्रमुख, पूर्व प्रमुख की किताब में अगर गंभीर बातें हैं तो उन्हें दबाना लोकतंत्र के खिलाफ है। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि सरकार असहज है और इसलिए रिकॉर्ड से हटाने की कोशिश की जा रही है। भारत में एक नया नियम चल रहा है, जो असहज है उसे असंवैधानिक बना दो, जो सवाल है उसे रिकॉर्ड से हटा दो, जो सच है उसे लीक बता दो। सरल भाषा में समझिए, यह लड़ाई किताब की नहीं है, यह लड़ाई सवाल पूछने की आजादी की है। अगर एक पूर्व सेना प्रमुख की किताब से संसद हिल जाए तो सोचिए लोकतंत्र कितना मजबूत है या कमजोर है। जनरल नरवणे देश के पूर्व सेना प्रमुख थे, उनकी बातों का वजन होता है, उनका अनुभव राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। अगर उनकी किताब में सरकार के फैसलों पर सवाल है तो सरकार को जवाब देना चाहिए, ना कि बयान हटाने की मांग करनी चाहिए। आप सबको मालूम होगा कि किस तरह से राहुल गांधी जब एक कारवान मैगजीन थी उसको कोट करने के लिए संसद में पहले दिन जब लेकर के आए तो कहा गया कि मैगजीन कोट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जब राहुल गांधी किताब लेकर के आए तब कहा गया कि अप्रकाशित किताब कोट नहीं किया जा सकता है, आप इसमें नहीं बोल सकते संसद में। उसके बाद से लगातार संसद की कार्यवाही जो है वो स्थगित होती रही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोकसभा में नहीं भाषण दे पाए। और अब एक नया मोड़ आ चुका है, नया एंगल आ चुका है, नई एंट्री हो गई है। संसद की लड़ाई में दिल्ली पुलिस यानी अमित शाह की जो पुलिस है उसकी एंट्री हो गई है।
पुलिस का साफ कहना है कि जहां भी ये पब्लिश किया गया है, जो अप्रकाशित बुक है, जहां से भी पब्लिश किया गया, लेकिन ये पब्लिश तो नहीं है, इस वजह से जिस भी प्लेटफॉर्म पे इसको रिलीज किया गया है या वायरल किया गया है, उस सब पे एफआईआर की जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ पेंगुइन जो कि पब्लिशर है, जो बुक पब्लिशर है, उसका उसका भी बयान आया। उसने साफ कहा है कि ना ये बुक अभी पब्लिश की गई है, ना ही डिजिटल फॉर्म पे की गई है, ना ही पब्लिश की ही नहीं गई है। साफ कह दिया गया है जो कि पेंगुइन पब्लिशर है। वहीं सरकार कहती है कि लीक गलत है, एफआईआर जरूरी है। विपक्ष कहता है लीक नहीं, सवाल जरूरी है। लेकिन सरकार की प्राथमिकता क्या दिख रही है? सवाल का जवाब देना या सवाल को ही खत्म करना? संसद लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, लेकिन अगर संसद में सवाल रिकॉर्ड से हटाया जाए तो संसद मंदिर नहीं, सेंसर बोर्ड बन जाती है। राहुल गांधी इस मुद्दे को सिर्फ किताब तक सीमित नहीं रख रहे हैं, वे इसे लोकतंत्र और जवाबदेही के सवाल में बदल रहे हैं। उनका संदेश साफ है, यानी राहुल गांधी का संदेश साफ है। सत्ता से सवाल पूछना अपराध नहीं है। इस पूरे मामले में सरकार दो तरफ से घिरी है। एक तरफ किताब का लीक, दूसरी तरफ किताब में लिखी कथित बातें। अगर किताब झूठी है तो सार्वजनिक बहस क्यों नहीं? अगर किताब सच है तो जवाब क्यों नहीं? भारत में कहा जाता है सच कड़वा होता है, लेकिन लगता है सच अब इतना कड़वा हो गया है कि उसे रिकॉर्ड से हटाना पड़ रहा है। लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चीज झूठ नहीं होती, सबसे खतरनाक चीज होती है सच से डर। अंतिम सवाल तो सवाल यह नहीं है कि किताब लीक हुई या नहीं, सवाल यह है कि सरकार किताब से डर क्यों रही है? क्या लोकतंत्र में सवाल पूछना अब अपराध है? क्या संसद बहस के लिए है या बयान हटाने के लिए? नरवणे की किताब सिर्फ पन्नों का ढेर नहीं है, यह सत्ता के सामने खड़े सवालों का दस्तावेज है। और जब सवाल उठते हैं तो लोकतंत्र मजबूत होता है या सत्ता असहज। फिलहाल आपको क्या लगता है इस खबर पर? आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार के द्वारा एफआईआर कराना सही है? आप क्या सोचते हैं? और जिस तरह से लगातार संसद की कार्यवाही स्थगित होती रही है, राहुल गांधी जो कि नेता विपक्ष हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि मुझे अपना वक्तव्य पूरा करने का मौका भी नहीं मिलता। इन सारे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय हमारे साथ शेयर करें और तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।